एक तरफ पूरा ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है, वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो राजशाही को ही खत्म किए जाने की मांग कर रहा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बने, लेकिन ब्रिटेन में अब न केवल चार्ल्स का विरोध हो रहा है बल्कि पूरी राजशाही को खत्म करने की मांग की जा रही है। तो आइए आज के एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रिटेन में राजशाही को खत्म करने की मांग उठ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल फैमिली ने जून 2022 में बताया कि 2021-22 में ब्रिटेन के शाही परिवार पर वहां की जनता के टैक्स के 10.24 करोड़ पाउंड यानी करीब 940 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसके कारण ही ब्रिटिश राजशाही को खत्म करने की मांग करने वाले लोगों का तर्क है कि हम इतना खर्च क्यों करें। वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च भी ब्रिटिश लोगों के टैक्स से होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अभी ये नहीं बताया है कि एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार पर कितना खर्च होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां के अंतिम संस्कार में करीब 50 लाख डॉलर यानी 40 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं अब 2 दशक बाद एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में कई गुना ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। यही नहीं, ब्रिटेन में राज परिवार के किसी व्यक्ति के गद्दी पर बैठने यानी उसके राज्य अभिषेक का भी लाखों पाउंड का पूरा खर्च आम लोगों के पैसों से ही होता है। ब्रिटेन में राजशाही के हालिया विरोध की एक और प्रमुख वजह है इनहेरिटेंस टैक्स या उत्तराधिकार टैक्स। दरअसल हर ब्रिटिश नागरिक को उस संपत्ति पर 40% तक का उत्तराधिकार टैक्स देना होता है, जिसकी कीमत 3.25 लाख पाउंड यानी करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। लेकिन किंग चार्ल्स को अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से विरासत में मिली संपत्ति पर भी एक भी पैसा का टैक्स नहीं देना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1993 में ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री जॉन मेजर और राज परिवार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजा से उनके उत्तराधिकारी के पास जाने वाली संपत्ति पर विरासत टैक्स नहीं लगेगा। इन सब के अलावा राजशाही के आलोचकों का कहना है कि अब ब्रिटेन को राजशाही की जरूरत ही नहीं है और ये उपनिवेशवाद का अवशेष मात्र रह गया है। दरअसल ब्रिटेन में संवैधानिक राजशाही है। ब्रिटेन में राजा या रानी को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने, सदन का सत्र बुलाने और भंग करने, कानून पर हस्ताक्षर करने और चुनावों की घोषणा करने जैसे अधिकार है, लेकिन इनमें से कोई भी काम वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जनता की चुनी गई संसद या सरकार की सलाह पर ही कर सकते हैं। ब्रिटेन में एक तबका ऐसा भी है जो राजशाही को बनाए रखने का समर्थक है। इन लोगों का कहना है कि ब्रिटेन को दर्जन भर राजकुमार और राजकुमारियों की जरूरत नहीं है। दरअसल इनका खर्च ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के पैसे से पूरा किया जाता है। इनमें से ज्यादातर को ये सुविधा केवल रॉयल फैमिली में जन्म की वजह से मिल रही है, जबकि ब्रिटेन की सरकार या सार्वजनिक कामों में उनका योगदान ना के बराबर है। इसी वजह से लोग रॉयल फैमिली के समिति सदस्यों को ही रॉयल फैमिली मानने की वकालत कर रहे हैं।